तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के विरोध में उतरी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में 4 मुसलमानों पर फर्जी राजद्रोह का मामला दर्ज कराकर डाले जेल में। अब केस ले रहे हैं वापस, मुसलमानों पर फूटा यूपी पुलिस पर गुस्सा। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि अमेरिका से मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। रूस से मिसाइल खरीदने के बाद अमेरिका कभी भी लगा सकता है भारत पर प्रतिबंध, मोदी सरकार की हलचल हुई तेज। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि सोनू सूची ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, आम आदमी पार्टी दे सकती है टिकट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान की सरकार के पाकिस्तान ने 20 भारतीय रिहा का किया मुआवजा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 3 महीने में 3 सर्वे में बीजेपी को हुआ 45 सीटों का घाटा, यूपी में बन रही है अखिलेश की सरकार, बीजेपी को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, प्रियंका बोली हर विधानसभा सीट पर उतारेंगे अपने चुनावी मैदान में अपने ही उम्मीदवार। तो सभी खबरों को आपको दोस्तों बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों की काल बनी। यूपी में गोरखपुर पुलिस 4 मुसलमानों को फर्जी लगाकर डाला जेल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले यूपी पुलिस ने काल बन गई है और यूपी पुलिस ने मुसलमानों को फर्जी मुकदमे को फंसाकर जेल में डालना शुरू भी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर के सामने आया है। गोरखपुर में 4 मुसलमानों को फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इन 4 मुसलमानों पर हिंदूवादी आरोप लगाया है कि वो 10 नवंबर की किन्हीं उन्होंने अपने 4 घरों पर पाकिस्तान का झंडा लहराया है, जिसके बाद यूपी पुलिस ने इन गिरफ्तार कर इन लोगों को जेल में डाल दिया है। ये बड़ा तनाव बढ़ गया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि अमेरिका से मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका, तुर्की के बाद अब भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार को बड़ा झटका अमेरिका से लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अब तुर्की के बाद अब भारत पर प्रतिबंध कभी भी अमेरिका लगा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम डिजाइन पर डिलीवरी कर दिया, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका भारत पर कभी भी प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका बार बार भारत को झटका दे रहे हैं और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली बात मैं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने लखनऊ का महापंचायत बताया कि राकेश टिकैत ने लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत की अनुमति को लेकर मिलने को लेकर हमें सिर्फ सूचित करते हैं कि पिछले 11 महीने से भी अधिक समय दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के बीच चल रहा है। किसान संयुक्त मोर्चा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत करने का निर्णय लिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने प्लान बताते हुए कहा है कि आपस पास के कई लोग वहां आए थे, साथ ही उन्होंने पिछले दिनों भाजपा की तरफ से जारी किए गए कुर्टन वकलात तैरने की बात की है। वहीं आपको बता दें कि पत्रकार अजीत अंजुम के साथ बातचीत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने जब पूछा गया कि 22 नवंबर को होने वाली महापंचायत की अनुमति मिल गई है तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, हमने अनुमति नहीं ली है। इसके बाद जब पत्रकार ने कहा कि बिना अनुमति के महापंचायत नहीं की जा सकती है, जिसके जवाब राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें सिर्फ सूचित करते हैं कि पिछले 35 सालों से चल रहा परंपरा ये नहीं तोड़ेंगे। क्या मैं आपको बता दें कि अगर राकेश टिकैत ने कहा कि ये महापंचायत लखनऊ रेलवे स्टेशन के नज़दीक झुके गार्डन में होगी, इससे बहुत सारे किसान आएंगे नज़दीक और आपस के ज़्यादा लोगों को आएंगे। बिहार और दूर लोग ट्रेन के लिए भी जाएगा। किसान महापंचायत में कई सारे किसान
किसान नेता भी शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने इतना कहने के बाद पत्रकार से पूछा, अगर आपको अनुमति नहीं मिली तो आप क्या करेंगे। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि अनुमति तब मिलेगी जब हमने चिट्ठी दिया होगा तो हमें सुरक्षित करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, राकेश टिकैत ने यह बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि दिल्ली राज्य चुनाव को आयोग, चंडीगढ़ निगम चुनाव के बाद तीनों नगर निगम चुनाव की तैयारी होगी शुरू। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग अगले साल अप्रैल में होने वाले 3 नगर निगम चुनाव की तैयारी चंडीगढ़ निगम चुनाव संपन्न करने के बाद शुरू करेगा। चंडीगढ़ के चुनाव के कार्य दिल्ली राज्य चुनाव आयोग देखते हुए हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 19 दिसंबर को संपन्न होगा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव 19 दिसंबर को होगा। इसी कारण दिल्ली राज्य चुनाव आयोग कमिश्नर अधिकारी चंडीगढ़ हुए। दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग के अनुसार दिसंबर माह के अंत तक चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद जनवरी में माह तीनों नगर निगम चुनाव शुरू प्रक्रिया किया जाएगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि यूपी चुनाव से जिन्ना के बाद अब चंद्रगुप्त भैया एंट्री, सीएम योगी ओवैसी का बड़ा पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वार पलटता बढ़ती जा रही है। सीएम योगी के चंद्रगुप्त वाले बड़ा बयान, विपक्ष उनकी जानकारी, सवाल उठ रहा है कि इसी क्रम में एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने हिंदू सिर्फ फर्जी इतिहास फैक्ट्री है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अच्छी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता को उन्हें ट्वीट कर हिंदू फर्जी इश्तराक बताया है। वहीं आपको बता दें कि प्रणाली आवश्यकता क्यों इससे विद्यालय में कहती है। इससे पहले लखनऊ में एक सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इतिहास के कैसे विकसित किया जाएगा। इतिहास के चंद्रगुप्त मैया के महान नहीं कहा है, किसने महान कहा है? उसने कहा था सिकंदर के महान कहते हैं, देश के धोखा दिया जाएगा, लेकिन इतिहासकार इस पर खामोश है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, मैं आपको बता दें कि पलटवार योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को लेकर विपक्ष कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के साथ कभी भी युद्ध हुआ नहीं, तो ऐसे में दोनों तुलना कैसी की जा सकती है। वैसे इससे पहले सीएम योगी और भाजपा पर मुस्लिम समुदाय को लेकर हमला भी बोला है। रैली के दौरान ओवैसी बीजेपी सरकार से नफरत राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, इतनी नफरत क्यों फैला रही है। तो ये बड़ी अपडेट आया। मैं आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ओवैसी लगातार रैलियां भी कर रही है और बीजेपी और योगी सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से बता दें कि यूपी में गाजीपुर अखिलेश की रथ यात्रा नहीं मिला इजाजत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गाजीपुर जिला प्रशासन के अखिलेश यादव ने 16 नवंबर को रथ यात्रा की सभा के करने की इजाजत नहीं दी है। प्रशासन ने कहा है कि उसी दिन यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम, इसलिए अखिलेश यादव को आगे किसी भी समय गाजीपुर की यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। तय प्रेमी मुताबिक अखिलेश यादव ने 16 नवंबर को गाजीपुर आएंगे, उसके बाद आजमगढ़ जाएंगे। राजनीति, हालांकि अखिलेश में इसी दौरान राजनीतिक मतलब को निकाला जा रहा है। अखिलेश यादव की यात्रा इसी पर वक्तव्य नहीं बल्कि बीजेपी के जवाब देने की राजनीति के तैर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव की यात्रा दिन उसी दिन प्रस्ताव जिस दिन पीएम मोदी के सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस की उतारा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के बीजेपी सरकार के 15 सेक्रेटरी की ये बड़ी उपलब्धि के तैयार का प्रेजेंट कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो ने इसे अपने कार्यालय की उपलब्धि बता रहा है। अखिलेश यादव ने सीएम रहते हुए एक्सप्रेस की डीपीआर तैयार करवाया। वहीं आपको बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार आई और उसने भी योजना प्राथमिकता रखते हुए इसका निर्णय काम करवाया। बीएसपी बीजेपी के इस एक्सप्रेस पर अपनी उपलब्धियों के फोटो शामिल करने का हड़ाचा दी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी ने किया साफ, यूपी में चुनाव कांग्रेस लड़ेगी अकेली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रियंका ने कहा कि पार्टी 5 साल तक संगठन बाल जनता मुद्दों को लेकर संघर्ष किया। संगठन के बाल पर पार्टी प्रदेश की 403 सीटों पर मजबूत चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि उनकी पार्टी हर मुद्दे पर सिर्फ अपना ही उम्मीदवार को उतारेगा।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लड़ सकती है चुनाव विधानसभा चुनाव को ट्वीट। कांग्रेस महासचिव के उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी रविवार को कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगा और वह यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगा। वहां सभी सीटों पर अपने बुलंदी हुए चुनाव लड़ेगी। प्रियंका ने ट्वीट पर सवाल पूछा कि बीजेपी सरकार सपा बसपा और आक्रमण क्यों नहीं करती। हमारी आस्था देशभक्ति और हमारे नेताओं पर तरह तरह के आक्रमण करते, लेकिन सपा बसपा आक्रमण नहीं करते क्योंकि लड़ नहीं जानते। वहीं आपको बता दें कि कुछ ही कार्यालय के लिए प्रियंका बक्सर में कांग्रेस प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान ऐलान किया है कि कार्यकर्ता के लिए उसने कहा कुछ भी करिए पर इस पर गठबंधन नहीं करूंगा। आप लोगों को सार्वजनिक देना चाहती हूं कि हमारी सीटों पर लड़ेगा, अपने दम पर लड़ेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसलिए सम्मेलन की प्रियंका ने 3 मंडलों को 4 जिलों के आए 7,000 से ज्यादा पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। इसी दौरान चुनावी राजनीति के कांग्रेस अभियानों की सोशल मीडिया के बूथ तक संगठन मजबूत पर चर्चा हुई। प्रियंका ने कहा कि किसी पार्टी के 5 साल तक संगठन के पर जनता मुद्दे को लेकर संघर्ष किया। इसी संगठन के बल पर पार्टी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मजबूत चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उनकी पार्टी हर मुद्दे पर संघर्ष किया। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बाकी पार्टियों की जनता की लड़ाई नहीं लड़ी। प्रियंका ने कहा कि वहां आज़ादी के आंदोलन कर रहे मेरे नारे मुद्दों के करना चाहती है। कांग्रेस ने ये बड़ा अपडेट दिया है।